नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो देश आज 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लाल किले की प्राचीर से लगातार 12वीं बार तिरंगा फहराएंगे। प्रधानमंत्री मोदी देश को लगातार 12वीं बार संबोधित भी करेंगे। प्रधानमंत्री नया भारत थीम पर राष्ट्र को आज संबोधित करने वाले हैं। दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस का समारोह बेहद खास होने वाला है, जब देश 2047 तक विकसित भारत के सरकार के सपने को साकार करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। 15 अगस्त 2025 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक नया रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। इस साल आपको बता दें, स्वतंत्रता दिवस के मौके पर वो 12वीं बार लगातार लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। ये उपलब्धि उन्हें देश के इतिहास में खास स्थान दिलाएगी। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। 11वीं बार हो चुका है, आज 12वीं बार का इंतजार है। 2025 लाल किले का प्राचीर और आज 12वीं बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर झंडारोहण करेंगे। ये उपलब्धि उन्हें देश के इतिहास में खास स्थान दिलाएगी, क्योंकि अब तक कोई भी गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री ऐसा नहीं कर पाया है। इस साल के स्वतंत्रता दिवस समारोह का विषय नया भारत रखा गया है और नए भारत के थीम पर ही लगातार पिछले कई सालों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार काम कर रही है। और स्वतंत्रता दिवस के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने आवास पर ध्वजारोहण किया। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, राजनाथ सिंह अपने आवास पर ध्वजारोहण करते हुए। और स्वतंत्रता दिवस पर उन्होंने सलामी भी ली है, आप देखिए। और उसके बाद हमने तस्वीरें भी दिखाई थी कि किस तरह से उन्होंने जवानों को मिठाइयाँ भी बांटी, क्योंकि तो देश आजादी के जश्न में सराबोर है और पूरे भारत में ऐतिहासिक इमारतें तिरंगे की रोशनी से जगमग हैं। मुंबई में मंत्रालय, सीएसटी और डीजी ऑफिस 3 रंगों की चमक से निखर उठे। पटना में बिहार विधानसभा की मनमोहक सजावट देशभक्ति का अनोखा नजारा पेश करती हुई दिखाई दी। प्रयागराज में इलाहाबाद हाईकोर्ट और दूसरे ऐतिहासिक धरोहर रोशनी की नई कहानी कह रहे हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर में महाराज छत्रसाल रेलवे स्टेशन तिरंगे के रंग में इस वक्त रमा हुआ है। कोलकाता का राजभवन और जयपुर के सरकारी भवन स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जगमग उठे हैं। दक्षिण में त्रिची पोस्ट ऑफिस की भव्य सजावट है और हैदराबाद का ऐतिहासिक गोलकुंडा किला भी तिरंगे की आभा में डूबा हुआ है। देश के कोने कोने में देशभक्ति का ये उत्सव हमें एकता, आजादी के इस अमूल्य उपहार की याद दिलाता है, जिसे हमने अपने पूर्वजों की कुर्बानियों से पाया है। और लखनऊ में स्वतंत्रता दिवस पर भव्य आयोजन होने जा रहा है। सीएम योगी विधानसभा के सामने आज ध्वजारोहण करेंगे। कई झांकियां भी यहां पर निकाली जाएगी। सुबह 9:15 पर लखनऊ में भव्य आयोजन होगा। सीएम योगी विधानसभा के सामने ध्वजारोहण करेंगे। 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर विधान भवन के सामने प्रस्तुति देने वाले कलाकारों को सीएम योगी आज सम्मानित भी करने वाले हैं। और यूपी विधानसभा भवन को भी लाइटों से सजाया गया है। तिरंगा लाइटों से सजा विधान भवन बेहद खूबसूरत लग रहा है। आप विधानसभा को देख सकते हैं किस तरह से सजाया गया है। 79वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर विधानसभा को लाइटों से सजाया गया और इसकी खूबसूरती को देखने के लिए लोग भी वहां पर पहुंच रहे हैं। सड़कों से फोटो खींच रहे हैं, सेल्फी खींच रहे हैं और इसकी खूबसूरती को निहार रहे हैं। तो देखिए, आज मौसम भी बहुत अच्छा नहीं है। मौसम इस वक्त बारिश का बना हुआ है, लेकिन किसी की जोश और उत्साह में किसी तरह की कोई कमी नहीं।
और गैलेंट्री अवार्ड का ऐलान हो चुका है। इस बार के पुरस्कार ऑपरेशन सिंदूर के नायकों के नाम रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के रणबांकुरे भी सम्मानित होंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सर्वोच्च पराक्रम दिखाने वाले वायुसेना के अधिकारियों और वायुवीर भी सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक, वीरता और वीर चक्र से सम्मानित होंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों के लिए 127 वीरता पुरस्कार और 40 विशिष्ट सेवा पुरस्कारों की मंजूरी दे दी है। इनमें 4 कीर्ति चक्र, 15 वीर चक्र, 16 शौर्य चक्र शामिल है। आर्म्ड फोर्स के 86 जवानों को गैलेंट्री अवार्ड देने का ऐलान हुआ है। वायुसेना के 52 जवानों को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। एयरफोर्स के 9 ऑफिसर को वीर चक्र दिया गया। इनमें ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को तबाह करने वाले फाइटर पायलट भी शामिल हैं। वाइस चीफ एयर मार्शल एन तिवारी, एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा, एयर मार्शल अवधेश भारती समेत 4 को सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल, 13 को युद्ध सेवा मेडल। सूत्रों के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर में भूमिका निभाने वाले 3 अग्निवीरों को भी वीरता पुरस्कार दिया जाएगा। वायुसेना की महिला अधिकारियों को भी वीरता मेडल। ऑपरेशन सिंदूर में अहम भूमिका निभाने वाली वायुसेना की महिला अधिकारी को भी वीरता पुरस्कार से नवाजा जाएगा। और देखिए, इस वक्त आप सीधे लाल किले से तस्वीर देख रहे हैं। आप छोटे छोटे बच्चे भी वहां पर मौजूद है, बाकी लोग भी वहां पर मौजूद है और कुछ देर में अब लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झंडारोहण करने वाले हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त जो लाल किले की प्राचीर पर लोगों के बैठने का इंतजाम किया गया है, वहां पर लोग भर चुके हैं। अगर आपको स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्र दिवस की परेड देखनी होती है तो आपको बहुत सुबह तड़के ही निकल जाना पड़ता है, क्योंकि इस दौरान चेकिंग की व्यवस्था चाक चौबंद होती है। इसीलिए 4, साढ़े 4, 5 बजे से ही लोगों का आना शुरू हो जाता है। और ये तस्वीरें छोटे छोटे बच्चों की नेशन फर्स्ट यानी भारत प्रथम, राष्ट्र प्रथम की थीम इस बार की स्वतंत्रता दिवस की रखी गई है। और उसी को लेकर भारत आगे भी बढ़ रहा है, क्योंकि अगर राष्ट्र प्रथम होगा, देश प्रथम होगा, तो हमारा राष्ट्र एक विकसित राष्ट्र की तरफ आगे बढ़ेगा। और आज नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम की थीम को लेकर ही आगे बढ़ा जा रहा है। तो आज़ादी का वो दिन भी हमें याद करना है जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ था। आज 79वीं हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं और आज पूरे देश भर में इसी तरह से तस्वीरें सामने आ रही है। अब हम लाल किले की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। धीरे धीरे गहमा गहमी यहाँ पर बढ़ गई है। प्रधानमंत्री के आने का इंतजार यहाँ पर किया जा रहा है। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मेहमान भी जुड़ गए हैं। पुष्कल द्विवेदी जी हैं, जो डिफेंस एक्सपर्ट हैं, वो भी हमारे साथ इस वक्त इस चर्चा में शामिल होने के लिए जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और जिस तरह से 79वां स्वतंत्रता दिवस हम मना रहे हैं, ये गर्व की बात है। आपको भी बहुत बहुत मुबारकबाद। और क्या कहेंगे इस मौके पर आप? जी, सभी देशवासियों को, सभी राष्ट्र प्रेमियों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं स्वतंत्रता दिवस की। और जो मैं हमेशा कहता हूं वही मैं आज कहूंगा कि सबसे पहली और अहम बात, स्वतंत्रता दिवस मनाएं, गणतंत्र दिवस मनाएं, राष्ट्र के लिए भक्ति प्रदर्शित करें, लेकिन मन में ये भाव रखें कि हमें उस तरह का नागरिक बनना है जिसके लिए हमारी सेनाएं अपना प्राण का बलिदान देने में भी पीछे ना हटें। सबसे आवश्यक चीज़ ये है कि ये जानना कि जो हमारी आज़ादी की, हमारी स्वतंत्रता के जो अनसंग हीरोज़ हैं, जिनके नाम शायद आज लोगों को पता भी नहीं है, उनके विषय में कुछ कुछ जानने का आज प्रयास करें। आज परेड देखें, आनंद लें उसका और गर्व का अनुभव करें। और उसके बाद ये पूरा दिन उस तरह बिताएं जिस तरह एक अच्छा नागरिक बिताता है, और इन आदतों के बीच अपने परिवार और समाज में डालें, जिससे भारत का देश, जो हमारी आपकी जो थीम है इस वर्ष की नेशन फर्स्ट की, नेशन फर्स्ट रखते हुए हमारे देश के नागरिक आगे बढ़ सके। देखिए, एक बात में मैं प्रकाश डालना चाहूंगा कि भारत की आज़ादी के बारे में इतिहास में बहुत सारी ऐसे बातें हैं जो उतनी प्रकट रूप से नहीं लिखी गई हैं। ये जो आज़ादी है उसके एक अनसंग हीरो के बारे में मैं आज बताऊंगा, वो है पेटी ऑफिसर मदन सिंह। देखिए, 1946 में 18 फरवरी को एक नेवल विद्रोह शुरू हुआ, जो कि बिल्कुल सर, हम आपको जरूर सुनेंगे, लेकिन इस वक्त प्रधानमंत्री को हम देख पा रहे हैं
केसरिया रंग के साफे में प्रधानमंत्री दिखाई दे रहे हैं। लाल किले की प्राचीर से आज 12वीं बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तिरंगा फहराने वाले हैं और आज उनके लिए भी एक बड़ी उपलब्धि होगी। इस वक्त हम तस्वीरें राजघाट की दिखा रहे हैं, जहां पर गांधी जी को श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं। और ये तस्वीरें हैं राजघाट से, सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को प्रधानमंत्री नमन करेंगे, पुष्प अर्पित करेंगे और राष्ट्र के प्रति उनके योगदान को याद करेंगे। तो प्रधानमंत्री को आप देख पा रहे हैं केसरिया साफे में, केसरिया रंग का जैकेट, तिरंगा ट्राई कलर का एक गमछा उन्होंने अपने गले में लिया हुआ है, सफेद कुर्ते पैजामे में इस बार प्रधानमंत्री दिखाई दे रहे हैं। राजघाट पहुंचे हैं प्रधानमंत्री बापू को नमन करने के लिए और बापू के योगदान को देश सर्वथा याद रखेगा। आज उनको नमन करने का दिन, उनको याद करने का दिन, उनके मूल्यों और विचारों को याद करने का दिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त राजघाट पर, जहां पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को याद करते हुए, पुष्प अर्पित करते हुए। और इसी पर बातचीत करने के लिए लगातार हमारे साथ संदीप जुड़े हुए हैं। संदीप, प्रधानमंत्री राजघाट पहुंचे हैं, बापू को याद कर रहे हैं, उनके योगदानों को याद किया जा रहा है। इसके बाद आगे का किस तरीके का कार्यक्रम प्रधानमंत्री का रहने वाला है? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजघाट पहुंच चुके हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को वो पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। इसके बाद सीधे वो लाल किला की ओर रवाना करेंगे। 7:15 बजे के करीब वो लाल किला पे पहुंचेंगे और 7:30 बजे वो ध्वजारोहण करेंगे। ये प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है। इसके बाद वो राष्ट्र संबोधन करेंगे। उनके राष्ट्र संबोधन को लेकर देश ही नहीं दुनिया की नजर है, क्योंकि इस समय जो ग्लोबल स्थितियां चल रही हैं वो बेहद विषम है। तमाम देश युद्ध में फंसे हैं। उसके बावजूद भारत अपने राष्ट्र हित पर अड़ग है, यानी कि भारत सरकार पूरी तरीके से राष्ट्र हित पर अड़ग है, चाहे वो आर्थिक मोर्चा हो या फिर जो उसकी अपनी नीतियां हैं, विदेश पॉलिसी है, उस पर किस तरीके से वो अपने को प्ले कर रही है, इसका भी संदेश प्रधानमंत्री दे सकते हैं। खासकर जो आत्मनिर्भर भारत जो उभर कर आया ऑपरेशन सिंदूर में, जिस तरीके से स्वदेशी हथियारों से दुश्मनों का मुकाबला किया गया, उसको मात दी गई, ये देश ही नहीं दुनिया ने भी देखा है। तो इसको लेकर भी झलक प्रधानमंत्री के भाषण में मिल सकती है, क्योंकि प्रधानमंत्री के भाषण पे देश ही नहीं दुनिया की नजर है। तो प्रधानमंत्री जब अपना भाषण लाल किले से देते हैं तो तमाम सामाजिक पहलुओं के साथ साथ आर्थिक पहलुओं पर भी बात करते हैं। खासकर 2047 तक जो विकसित भारत का संकल्प है, उसका जो विजन चल रहा है, किस तरीके से भारत अब दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बन चुका है और कुछ ही सालों में निर्धारित किया गया है। और भारत बिल्कुल, खासकर जिस तरीके से डिफेंस सेक्टर में भारत आत्मनिर्भर हुआ है, स्वदेशी चीजों को लेकर भारत आत्मनिर्भर हुआ है, उसका भी जिक्र कर सकते हैं। क्योंकि इस बार ऑपरेशन सिंदूर ने स्वदेशी निर्मित डिफेंस की जो उपकरण थे उससे दुनिया को लोहा मनवाया है। तो इस बात का भी प्रधानमंत्री जिक्र कर सकते हैं, किस तरीके से भारत पहले डिफेंस सेक्टर पर और जो हमारे रक्षा उपकरण थे वो विदेशों पर निर्भर थे, हमेशा आयात किए जाते थे। अब भारत रक्षा उपकरणों का निर्यात भी कर रहा है, यानी कि आयात काफी घट गया है और निर्यात में लगातार भारत की बढ़ोतरी हो रही है। और आर्थिक मोर्चेबंदी जो विश्व में जिस तरीके से हालात चल रहे हैं, उसके बावजूद भारत किस तरीके से अडिग है, इसका भी संदेश प्रधानमंत्री के भाषण में हो सकता है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री तमाम देशवासियों के जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं जो केंद्र सरकार ने पिछले वर्षों में लॉन्च की हैं, उनका क्या असर हो रहा है, खासकर चाहे डिजिटल इंडिया हो या घर घर शौचालय हो या हर घर जल हो या महिलाओं को मुफ्त रसोई का जो गैस सिलेंडर दिया जाता था, कि किस तरीके से असरकारी हो रही हैं, या जिस तरीके से रेलवे में इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव हो रहा है, रोड कनेक्टिविटी हो रही है। एक आम
आमूल चूल परिवर्तन देखा गया है पिछले वर्षों में। इन तमाम उपलब्धियों का प्रधानमंत्री बखान भी कर सकते हैं। वहीं पिछली बार के भाषण का जिक्र करें तो प्रधानमंत्री ने वन नेशन वन इलेक्शन का जिक्र किया था, यूसीसी का भी जिक्र किया था। ऐसे ही जो एक अहम मुद्दे हो सकते हैं उसका भी जिक्र प्रधानमंत्री बिल्कुल। और संदीप, लगातार इंतजार भी इसी बात का रहता है कि आज लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कहेंगे, क्योंकि हमने देखा है कि प्रधानमंत्री अगर यहां से कोई बात कहते हैं तो फिर उस पर अमल भी होता है। रिटायर विंग कमांडर पुष्कल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, अगर खास तौर पर अगर आज हम जहां पर खड़े हैं और खास तौर पर हमारे लिए एक बड़ी उपलब्धि भी बिल्कुल सामने है ऑपरेशन सिंदूर के तहत, आज प्रधानमंत्री लाल किले के प्राचीर पर जाएंगे तो इस बात का जिक्र करेंगे और इसकी तस्वीर जो लाल किले पर तैयारी की गई है वहां पर भी देखने को मिल रही है। यानी हमने जो अपना पराक्रम, अपना शौर्य दिखाया वो सबके सामने है और आज इस बात का भी जिक्र प्रधानमंत्री करेंगे। बिल्कुल, निसंदेह प्रधानमंत्री जी इस बात का जिक्र करेंगे। और जो थीम भी आपके विजुअल्स में मुझे दिख रही है ऑप सिंदूर की, ये बहुत आवश्यक है कि ये सिग्नलिंग दी जाए, क्योंकि ऑप सिंदूर सिर्फ एक युद्ध नहीं था, वो हमारी, जैसे आपके एंकर ने भी, आपके फील्ड रिपोर्टर ने भी कवर किया, कि वो हमारे डिफेंस सेक्टर की इंडिपेंडेंस और उसकी जो मजबूती है उसको दिखाने वाला एक ऑपरेशन था। और देखिए, एक जल्दी एक्सरसाइज भी होने वाली है अमेरिका के साथ, इंडिया की अलास्का में। बिल्कुल, बिल्कुल। उसमें भी इंडिजिनस जो इंडिजिनस हमने जो बनाई है चीजें भारत के अंदर, और ऑप सिंदूर से जो लेसन्स हमने सीखे हैं उस पे अमेरिका भी हमसे सीखना चाहता है। तो निसंदेह मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी इन सब पक्षों पे प्रकाश डालेंगे अपनी स्पीच में। बिल्कुल। और हम चूंकि देखिए कश्मीर की बात कर रहे हैं सर, एक टाइम था जब वहां पर तिरंगा लहराने के लिए 4 बार सोचना पड़ता था, लेकिन हम उस जगह की भी तस्वीर दिखा रहे हैं, लाल चौक की तस्वीर, और वहां पर किस तरह से तिरंगा फहराया जा रहा है और ये 370 हटने के बाद पॉसिबल हुआ है। अगर ऑपरेशन सिंदूर की बात की जाए, जिस तरह से हमने दुनिया को बताया, दिखाया, सिर्फ हम डिफेंस में ही क्यों, तकनीक के क्षेत्र में भी अब हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और अगर 2047 का लक्ष्य रखा गया है तो विकसित भारत के संकल्प का, वो आपको किस तरह से आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है? यानी कि तकनीक भी, सांस्कृतिक भी, और इसके अलावा अगर डिफेंस सेक्टर में भी जिस तरह से भारत अपने कदम बढ़ा रहा है। जी, ऑल अराउंड डेवलपमेंट भारत कर रहा है। और 2047 का लक्ष्य, मुझे लगता है कि हम सब भारतवासी मिल करके 2047 से पहले ही हम अचीव कर लेंगे, क्योंकि हमारे जितनी भी हमारी इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो जिस तेजी से आगे जा रही है, सभी में, नॉट ओनली डिफेंस सेक्टर में, ऑटोमोबाइल में भी देख लीजिए आप, अन्य क्षेत्रों में भी देख लीजिए, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है वो भी बहुत आगे जा रहा है। और उसके साथ ही हमारी संस्कृति, कला और इनसे रिलेटेड जो हमारी धमक है पूरे विश्व में, वो हम जमा रहे हैं। तो मुझे लगता है हम ये लक्ष्य को बहुत आसानी से अचीव कर लेंगे। और उस दिशा में सारे भारतवासियों को मिलकर प्रयास करना होगा। ये किसी एक सरकार या किसी एक सेक्टर की जिम्मेदारी नहीं है, ये हर भारतवासी की जिम्मेदारी है। बिल्कुल। और ये तस्वीर हम लाल किले से सीधे दिखा रहे हैं, क्योंकि अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचेंगे और फिर 7:30 बजे ध्वजारोहण करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लाल किले से तैयारी पूरी कर ली गई है। आप सेना के जवानों को देख सकते हैं, गार्ड ऑफ ऑनर प्रधानमंत्री को दिया जाएगा। 21 तोपों की सलामी, और जब वो गर्जना होती है तो आप कह सकते हैं ये गर्जना भारत की गर्जना है, जो कि पूरी दुनिया देख रही है। पुष्कल सर, अगर बात की जाए जिस तरह से पीछे हमने ऑपरेशन सिंदूर देखा, या इस वक्त अगर पूरी दुनिया भर के हालात, हम देश के हालात ही क्यों बोले, पूरी दुनिया भर के हालात इस तरह से हैं कि आपको अब अपने दम पर आगे बढ़ना होगा। जिस तरह से टैरिफ की बात आई, उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से दुनिया भर में जो एक जियो पॉलिटिक्स है वो बड़ी तेजी के साथ बदल रहा है, वैसे में भारत भी बदल रहा है। उसकी गर्जना सब सुन रहे हैं और समझ भी रहे हैं, और उसके कह रहे हैं कि पराक्रम को समझते हुए ही भारत को भी अब अपने साथ ही देखते हैं बाकी मुल्क। बिल्कुल। और पूरे विश्व से, मैं आपको और दर्शकों को बता दूं, ऑप सिंदूर के बाद पूरे विश्व से कई देशों से इस तरह की डिमांड आ रही है कि भारतीय सेनाएं उनके यहाँ प्रशिक्षण दें। और भारतीय सेनाएं चूंकि एक्सपीडिशनरी सेना कभी नहीं रही है, यानी कि अमेरिका की तरह अपने देश से बाहर जाकर लड़ना दूसरों के मसले में हमने बहुत कम किया है, सिर्फ यूएन की पीस कीपिंग में हम करते हैं। लेकिन अब ऐसी डिमांड्स आ रही हैं कि दूसरे देश कह रहे हैं कि आप आकर के हमें सिखाइए, हमारे साथ लड़िए।
भारत सरकार और भारत के सेना के जो लीडर्स हैं उन्होंने बहुत ही ज़्यादा डिलीजेंटली, बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से कह लिए डिप्लोमेटिकली ब्यूटीफुली इसको हैंडल किया है ऑप सिंदूर को, और पूरे विश्व में हमारी बिल्कुल धमक पुष्कर साहब, थोड़ी तस्वीर भी दिखा दे हम, चूंकि देखिए अब प्रधानमंत्री का काफिला लाल किले की तरफ आगे बढ़ा है। राजनाथ सिंह उनको रिसीव करने के लिए वहां पर पहुंच चुके हैं और अब से कुछ देर बाद 7:30 बजे का वक्त होगा जब वो ध्वजारोहण करेंगे लाल किले की प्राचीर से। 12वीं बार ऐसा होगा कि वो लाल किले की प्राचीर से। मौसम इस वक्त दिल्ली का बारिश का बना हुआ है, सुहाना है मौसम, बारिश बहुत ज़्यादा नहीं हो रही है, बूंदाबांदी हो रही है मौसम इस सुहाने मौसम में। लेकिन लोगों का जोश आप देखिए कि किस तरह से आज स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए पूरे लाल किले के आसपास जहां पर दर्शक दीर्घा होती है वो खचाखच भरा हुआ है। और इस वक्त सुनते हैं गार्ड ऑफ ऑनर और सलामी देंगे ये तमाम जवान प्रधानमंत्री को। Taking the gentle sweep around the moat to arrive here at the Lahori gate side. The Republic of India celebrating its 79th Independence Day and the leader of the government of the largest democracy in the world being accorded a ceremonial salute and welcome. लाल किले के ऐतिहासिक लाहौरी गेट पहुंचने पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का विधिवत स्वागत रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह के द्वारा, रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ और रक्षा सचिव श्री राजेश कुमार सिंह भी यहाँ पर उपस्थित। दिल्ली एरिया के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार माननीय प्रधानमंत्री महोदय को सलामी मंच तक ले जाएंगे, जहां उन्हें थल सेना, नौसेना, वायुसेना और दिल्ली पुलिस के 96 जवानों का गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। इस वर्ष सलामी गारद का संचालन भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर AS सेखो कर रहे हैं। सेना पुलिस कमांड जनरल सलामत चट। सेना पुलिस कमांड अध्यक्ष सेना पुलिस सम्मान गार्ड निरीक्षण के लिए हजरत इमाम। The overall commander of the Prime Minister's Guard of Honor informing the Prime Minister that the guard is ready and requesting him to inspect the Guard of Honor. The band position there will strike up a slow march during the inspection. The inspection of the Guard of Honor complete, the Prime Minister will now move towards the ramparts of the Red Fort, passing through the Lahori Gate. The flag hoisting ceremony at the ramparts, followed by the Prime Minister's address to the nation, are the high point of today's celebrations here.
Nation building is a complex, collaborative and cumulative task. It happens over a period of time marked by intense and steadfast commitment. Today, Prime Minister Narendra Modi will share with the nation some victories, some challenges and some changes on his government's journey towards nation building. सम्मान गारद का निरीक्षण करने के बाद प्रधानमंत्री अब लाल किले की प्राचीर की ओर अग्रसर। उनके साथ दिल्ली एरिया के जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार, विशाल और भव्य लाहौरी गेट, जहां प्रवेश के लिए काठ का पुल, 41 फीट ऊंचा और 24 फीट चौड़ा लाहौरी गेट, ऊंचा मेहराबदार दरवाज़ा, दरवाजे की 3 मंजिलें, यहां से प्रवेश करने के बाद प्राचीर पर पहुंचने के लिए सीढ़ियां हैं और अब तो यहां विशिष्ट व्यक्तियों के लिए लिफ्ट भी है। प्रधानमंत्री प्राचीर की ओर अग्रसर। जब ये लाल किला बना था तब ये प्राचीर नहीं थी, इसे बाद में बनवाया गया और सन 1947 में पहली बार हमारा प्यारा तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज यहीं इसी प्राचीर पर फहराया गया था। So the raincoats are out, a slight drizzle seems to be blessing the venue. Opportune moment. और ये सीधी तस्वीरें लाल किले से आप देख रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। लगातार 12वीं बार बतौर प्रधानमंत्री झंडारोहण करेंगे। नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करेंगे और आज झंडारोहण के साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का रिकॉर्ड भी टूटेगा। इस वक्त हमारे साथ विंग कमांडर रिटायर्ड पुष्कल द्विवेदी डिफेंस एक्सपर्ट मौजूद हैं। आज बहुत ही खास दिन है, स्वतंत्रता दिवस है, भारत को आजाद हुए 79 साल और साथ ही साथ आज बात ऑपरेशन सिंदूर की भी होगी, चर्चा जरूर होगी। विंग कमांडर रिटायर्ड पुष्कल द्विवेदी जी, इस वक्त प्रधानमंत्री प्राचीर की तरफ जा रहे हैं। जो ये पूरा प्रोसेस है, प्रक्रिया है, ये क्या है? कौन कौन विशेष मेहमान मौजूद होते हैं? बच्चों से भी मिलते हैं प्रधानमंत्री झंडारोहण के बाद, तो इस प्रक्रिया के बारे में बताइए। जी, ये पूरी प्रक्रिया एक परेड के रूप में होती है, न सिर्फ मिलिट्री के लोगों के लिए बल्कि सारे अटेंडीज के लिए। और देखिए, ये प्रोटोकॉल के हिसाब से इसमें गेस्ट बुलाए जाते हैं। जो राजकीय गेस्ट हैं उसमें प्रोटोकॉल के हिसाब से मंत्री, अधिकारी और विशेष अतिथि भी होते हैं। विदेशों से भी बुलाए गए हैं बहुत सारे, राष्ट्राध्यक्ष भी, और उसके साथ ही आम जनता के प्रतिनिधि भी इसमें बुलाए जाते हैं। आम जनता के लिए भी यहाँ पर ओपन भी होता है कि कोई भी आकर के देख सकता है। और साथ ही साथ विशिष्ट रूप से बच्चों को भारत के देश से, उसकी स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास से जोड़ने के लिए बच्चों को विशेष रूप से बुलाया जाता है, जिनमें विभिन्न कार्यक्रम उनके द्वारा और उनके स्कूल्स के जो संगठन है वो एक साथ कई बच्चों को भेजते हैं। तो ये कुल मिलाकर के पूरा एक परेड का एक माहौल होता है, एक डिसिप्लिन, एक सेट पैटर्न और एक टाइम्ड प्रोग्राम होता है। जैसे आपने देखा कि रक्षा मंत्री जी ने रिसीव किया प्रधानमंत्री जी को और उसके बाद पुनः वो प्राचीर में पहुंच गए प्रधानमंत्री से पहले। तो ये पूरी एक ड्रिल होती है जिसको सभी अटेंडीज को करना होता है और बहुत ही डिसिप्लिन तरीके से ये कार्यक्रम किया जाता है। जी, क्या इसकी रिहर्सल भी होती है? जी बिल्कुल, इसकी रिहर्सल होती है। सिवाय विशिष्ट अतिथियों को छोड़ करके बाकी सारे जो कंटिजेंट है वो इसकी पूरी रिहर्सल करता है। और परेड की रिहर्सल तो कई दिन तक होती है, क्योंकि ये परेड नॉर्मल परेड से थोड़ा अलग, थोड़ा विशिष्ट होती है। बिल्कुल। और यहाँ पुष्कल जी, ये तस्वीर देखिए, पूरा भारत समझिए यहीं से दिख रहा है। लाल किले की प्राचीर से एक तरफ मंदिर है, दूसरी तरफ गुरुद्वारा, तीसरी तरफ आपको यहाँ पर मस्जिद भी नजर आ रही है, जामा मस्जिद। पूरे भारत को संदेश प्रधानमंत्री आज फिर यहाँ से देने वाले हैं। तो आज के संबोधन में आपको क्या लगता है, क्या और विशेष रहने वाला है? जी देखिए, आज के संबोधन में मेरे अनुसार प्रधानमंत्री जी ऑप सिंदूर का भी जिक्र करेंगे। प्रधानमंत्री जी हमारे जो टेक्निकल एडवांसमेंट्स हैं, जो हमारे सेक्टर्स हैं, डिफेंस सेक्टर हैं, अन्य सेक्टर हैं जो आगे बढ़ रहे हैं, हमारी इकोनॉमी जो आगे बढ़ रही है, किस प्रकार वैश्विक प्रेशर में भारत नहीं आता है अब, उसका भी जिक्र करेंगे।
किस प्रकार भारत के नागरिकों ने समर्थन किया भारत की सरकार, भारत की सेना की का ऑप सिंदूर में, मुझे लगता है वो उसका भी जिक्र करेंगे। और आगे का हमें थोड़ा सा विजन देंगे पूरे राष्ट्र को कि किस प्रकार 2047 तक ये विकसित भारत हम पूरा बनाएंगे। मुझे लगता है इन सब चीजों में वो अपना भाषण रखेंगे इनके बीच में। और उनके हमेशा उनकी एक खासियत रही है, देशवासियों के लिए कोई मंत्र भी देते हैं, कोई मूल मंत्र भी देते हैं, तो मुझे लगता है कुछ बातें अनुकरणीय भी वो बताएंगे। देशवासी जिसका अनुकरण करे तो भारत विकास की तरफ आगे बढ़ सकता है। जी बिल्कुल। और पिछली बार मुझे याद है कि 5 जिम्मेदारियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता को दी थी कि वो आप 5 जिम्मेदारियों को निभाइए, एक भारतीय होने का फर्ज निभाइए और भारत को विकसित भारत बनाने की दिशा में कदम उठाने में मदद कीजिए, अपनी जिम्मेदारी निभाइए। आज भी कुछ इसी तरह का आह्वान प्रधानमंत्री कर सकते हैं भारतीयों से। और बात एक बार फिर मैं करूंगी पाकिस्तान की, चीन की, बिना नाम लिए। पिछली बार भी प्रधानमंत्री ने चीन को संदेश दिया था कि जो देश अपने एरिया को बढ़ाना चाहते हैं, दूसरों की जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं, हम वैसे नहीं हैं लेकिन अपनी जमीन की हम रक्षा करना जानते हैं। तो आज संदेश में मुख्य रूप से सामने चीन होगा या अमेरिका? पिछले कुछ वक्त से जो एक टैरिफ वॉर है, अमेरिका और भारत के बीच तनातनी On the है, other hand, तो इसका allowing us to be rooted and strong with a sense of belonging to something bigger than us. Flag hoisting ceremony. राष्ट्र सलाम सलामत जय। उन्यासीवां स्वाधीनता दिवस समारोह, भारत का तिरंगा शान से लहरा रहा है और तिरंगे के लहराते ही आसमान की ओर निगाहें जाती हैं। इस वर्ष स्वाधीनता दिवस समारोह को अनोखा कलेवर प्रदान कर रहे हैं भारतीय वायुसेना के 2 Mi-17 हेलीकॉप्टर्स, एक राष्ट्रीय ध्वज लिए हुए आपके स्क्रीन पर फूलों की वर्षा करता हुआ, और दूसरा ऑपरेशन सिंदूर को दर्शाने वाला ध्वज लिए हुए। इन हेलीकॉप्टर्स की कमान संभाल रहे हैं विंग कमांडर विनय पूनिया और विंग कमांडर आदित्य जायसवाल। The National Flag Guard smartly marching away. These beautiful shots are strategically placed cameras. Some of the positions where our camera people are placed are in fact very difficult to reach also. But the aim of visual communication is to give you visual perfection. That's been the endeavor always of our telecasts. नेशनल फ्लैग गार्ड के जवान रिटायर्ड पुष्कल द्विवेदी जी हमारे सुनहरी साथ मौजूद है। संगीत पुष्कल में सर, धुन ये पर इस वक्त क्या हो रहा है बताइएगा, और ये जो परेड जो चल रही है कहाँ से कहाँ तक होती है, कितने बड़े एरिया में? देखिए, इस समय जो सम्मान गार्ड थी, जो जिसने कि हमारे प्रधानमंत्री जी को सम्मान दिया और उसके बाद राष्ट्रीय सैल्यूट किया भारत के तिरंगे को, राष्ट्रीय ध्वज को,
राष्ट्रगान की पृष्ठभूमि में। तो ये सम्मान गार्ड अब यहाँ से जा रही है और इसके बाद विभिन्न आयोजन जो है होंगे और प्रधानमंत्री जी का भाषण होगा और उसकी ये एक तरीके से कार्यक्रम की अब शुरुआत है। जैसे कि हम इसका लाल किले के सामने जो कार्यक्रम होता है, कल्चरल प्रोग्राम होता है, परेड होती है, उसकी शुरुआत हो रही है। और आपने देखा किस प्रकार से महिला शक्ति को